दोस्तों थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें धमकी अमेरिका की तरफ से किसी और को नहीं, यानी ईरान या किसी और देश को नहीं, सिर्फ और सिर्फ दी गई थी अपने ही देश के राज्यों को इस लेवल पर दी गई थी कि उनके अलग अलग राज्यों की सरकारें लगातार इजराइल की कंपनियों का बहिष्कार कर रही हैं। तो इसमें कह दिया गया कि अब आपको जो केंद्र की तरफ से बकायदा निधि मिलती है, यानी कि सहायता मिलती है, आर्थिक सहायता, वो नहीं मिलेगी, फंड नहीं मिलेंगे। और देखिए कई राज्यों के साथ ऐसा करना अमेरिका ने शुरू भी कर दिया है। बड़ी खबर दिखाने जा रहा हूं, बहुत बड़ी खबर। इसके साथ साथ आपको दिखाऊंगा इजराइल के अंदर क्या हो रहा है। फूट फूट कर रो रहे हैं कौन? बेंजामिन नेतन्याहू, क्योंकि उनके 2 लाडले निपटा दिए गए। उसके बाद ये खबर निकल कर आई, वो फूट फूट कर रोए और कहने लगे कि आपको लगता है कि गजा सीज फायर चाहता है। यही नहीं, आपको दिखाऊंगा जिस अधिकारी ने बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ भ्रष्टाचार की परतें खोली थी, अब उसी को अपने पद का इस्तेमाल करते हुए, अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए हटा दिया गया। इस तरीके से वहां लोकतंत्र जीत गया है इजराइल के अंदर। और कई और महत्वपूर्ण खबरें हैं जिसमें फंसता नजर आ रहा है इजराइल, वो भी दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इस खबर के साथ, यूएस लिंक्स $1.9 बिलियन इन स्टेट डिजास्टर फंड्स। सबसे मेन बात इसमें क्या है वो बताता हूं। टू इजराइल बॉयकॉट स्टेट्स, ये है 1.9 बिलियन इन स्टेट डिजास्टर फंड टू इजराइल बॉयकॉट स्टेट्स। समझे? इसमें मैंने जो खबर बताई थी कितना है, $1.9 बिलियन ये जाता है अलग अलग स्टेट्स को। अब क्या किया गया, ये स्टेट डिजास्टर्स के लिए जाता है। आप हो सकता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रोके हैं, आप और चीजों के लिए कर लें, लेकिन जब आप डिजास्टर की बात करते हैं, आपदा के लिए, उसका पैसा अगर रोका जाता है तो आपकी संवेदनशीलता, और वो भी आप अपने देश के नागरिकों के साथ करते हैं, तो वो आपकी संवेदनशीलता दर्शाती है। तो डोनाल्ड ट्रंप की संवेदनशीलता ये है कि वो अपने देश के लोगों से वो यही कह रहा है कि तुम्हारी राज्य सरकार ने ये किया इसलिए पैसा नहीं दे रहा हूं, मरते हो तो मरो। यही तो हुआ, आपदा में मरते हो तो मरो, ये सोच है डोनाल्ड ट्रंप की। अब आइए, ट्रंप विल ब्लॉक फेडरल एड टू ऑल स्टेट एंड सिटीज दैट बॉयकॉट इजराइल, राइटर्स ने कह दिया है। बिल्कुल सही बात है, ये खबर तो हमने पहले ही आपको दिखा दी कि कैसे ट्रंप ने धमकी दे दी है अपने ही देश की राज्य सरकारों को कि अगर उन्होंने इजरायली कंपनियों को बहिष्कार किया तो वो उनका फंड रोक देंगे। तो आप लोग समझते हैं ना अमेरिका फर्स्ट, ये लिखने से नहीं होता अमेरिका फर्स्ट। जो ये होते हैं ना राष्ट्रवाद के नाम पर बेवकूफ बनाने वाले, उनमें से अब ये नया वाला आया है, ठीक है ना। ये सिर्फ चूरन बांटते हैं, सिर्फ चूरन राष्ट्रवाद का, और खुद उसमें शामिल नहीं होते। जो अपने देश के नागरिकों को धमकी दे दूसरे देश के लिए, उससे बड़ा घनघोर देशद्रोही कोई नहीं हो सकता। और ये एक देश में नहीं है, आप समझ भी रहे होंगे, कई और देशों में भी आपने देखे होंगे ऐसे ही, जो राष्ट्रवाद का केवल चूरन बांटते हैं, खुद उसमें नहीं करते, और दूसरे देशों की चाटुकारिता के लिए अपने देश के नागरिक, अपने देश के लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने से बाज नहीं आते। उनमें से डोनाल्ड ट्रंप भी उतर आया है, देख लिया। आइए इजराइल के लिए अपने देश अमेरिका फर्स्ट लिखते हैं। ये देखिए ये क्या कह रहा है, सुनिए। This guy, this madman, and we're in his pocket. We have no apparent say in what he's going to do. Netanyahu. Yes, and AIPAC and all the Israeli mechanism that operates in the United States. Our vote, our Congress means nothing. Netanyahu comes and addresses them 3 times. They stand up like dogs, clapping for everything he says. अब बताइए यार, कांग्रेस इज नथिंग। हमारे जो कांग्रेस का मतलब हमारी संसद कुछ नहीं है, वो नेतन्याहू के पॉकेट में है और कुत्तों की तरह तालियां बजाती हैं उसके आने पर। ये अमेरिकन फिल्म मेकर है ऑलिवर स्टोन, इन्होंने ही कहा है। बिल्कुल अब आवाज़ें मुखर हो रही हैं। मैंने कहा ना, धीरे धीरे अब अमेरिका में वही हालात पैदा हो रहा है। अब देखिए, इजराइल इंटरनेशनल आइसोलेशन इज पेनफुल बट इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी। बताया गया इजराइल का आइसोलेशन बहुत दुखदाई है, लेकिन ये हो रहा है और ये बहुत ज़रूरी भी था लोगों मानना। अब देखिए फूट फूट कर रोए हैं बेंजामिन नेतन्याहू, क्या कह रहा है सुनिए, दर्द समझिएगा। אזרחי ישראל היקרים, כמוכם גם אני הזדעזעתי אתמול. ראיתי את סרטוני הזוועה של הבנים היקרים שלנו, רום ואביתר. צלצלתי למשפחות, חיבקתי אותם בשמי ובשם. तो नेतन्याहू कहते हैं वो मैंने वीडियोस देखी हैं रोम और एवितार की, हॉरेबल वीडियोस हैं। वो डील नहीं चाहते, यानी रोम और एवितार नाम के जो सैनिक ब्रिगेडियर तो मारे गए थे, दे डोंट वांट ए डील, वो भी डील नहीं चाहते, वो हमें तोड़ना चाहते हैं। अपोजिट इफेक्ट पड़ेगा, इट्स हैविंग द अपोजिट इफेक्ट, वी आर मोर डिटरमाइंड देन एवर, वी विल ब्रिंग आवर हॉस्टेज होम एंड डिस्ट्रॉय हमास। हमास को ख़त्म करने का एक बार फिर से ऐलान
लेकिन तड़प तड़प के इसलिए भी रोना पड़ रहा है क्योंकि इनके अपने लाडले निपटा दिए गए। लेकिन लगातार इनके यहाँ खिलाफ अब विरोध प्रदर्शन शुरू हैं, आवाजें उठ रही हैं, सुनिए। פקודות שהממשלה נותנת היום לצבא הן פשע. צריך לקרוא לילד בשמו. לתת הוראה לירות על ילדים והורים רעבים שמחפשים פת לחם כי איזה שני מחבלי נוח'בה שומרים עליהם. זה פשע, זה רצח עם, זה מה שאנחנו עושים שם. तो ये फॉर्मर इजरायली जर्नल है, इनका नाम है अमीराम लेविन। उन्होंने कहा जो इजराइल गजा के अंदर कर रहा है वो नरसंहार से कम नहीं है। मैंने कहा ना, एक तरफ अमेरिका में देखिए पागलपन देखिए, डोनाल्ड ट्रंप अपने देश के नागरिकों को, अपने देश की सरकारों को, राज्य सरकारों को धमकी देते हैं कि इजराइल का अगर बॉयकॉट किया, आप अमेरिका का बॉयकॉट करिए, अमेरिकी कंपनियों करिए, वो देख लिया जाएगा, वो लोकतंत्र है। इजरायली कंपनियों का किया तो आपदा प्रबंधन के लिए मिलने वाला फंड नहीं मिलेगा, यानी मरते हो तो मरो। इसी को लेकर अब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन भी शुरू हो गए और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं कि वो जेब में है इस समय नेतन्याहू के। नेतन्याहू अलग से अपना तमाशा कर रहे हैं, तो वहां पर भी उनके खिलाफ अब तमाम सैनिक, सेना के अधिकारी और पूरी की पूरी सेना इस समय बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ खड़ी हुई है। लोग बता रहे हैं जेनोसाइड से कम नहीं है, हमारे नागरिक पर, हमारे जो सैनिक है वो परेशान है। आइए अब देखिए एक वीडियो, पुरानी वीडियो है लेकिन देखते चलिए क्या हुआ है, देखिए। तो ये खबर निकल गई, ये वीडियो आपको शायद याद है नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये ईरान और इजराइल के बीच जब संघर्ष चल रहा था उस वक्त की है, जिसमें मोसाद के हेडक्वार्टर पर हमला किया गया था। किस तरह से हमला हुआ था वो वीडियो में आप देख सकते हैं। चलिए, बेंजामिन नेतन्याहू गवर्नमेंट ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने इजराइल के अटॉर्नी जनरल को उनके पद से हटा दिया। क्यों? क्योंकि ये वही है अटॉर्नी जनरल जो प्रोसिक्यूट कर रहे थे करप्शन के केस में नेतन्याहू को। और इसके साथ इजराइल में लोकतंत्र की जीत होती है कि अपने खिलाफ खड़े हुए व्यक्ति को कैसे अपने ताकत के दम पर, मैं बता रहा हूं बहुत जबरदस्त तरीके से इजराइल के अंदर जो अभी तक छोटा मोटा लग भी रहा है ना, वो गुस्से में तब्दील होता जा रहा है। ये लावा है जो उबल रहा है। और देखिए लोग जब सड़क पर उतरेंगे तो नेतन्याहू का हश्र क्या होगा, यकीन बता के चल रहा हूं। क्योंकि आप जब आप अपने देश की जनता की आवाज कुचलते हैं ना, उनका दुख दर्द नहीं समझते, तो कुछ ऐसे ही हालात होते हैं। इजराइल प्रोटेस्ट फॉर एन एंड टू वॉर इन गजा। देखिए तस्वीर आ भी गई आपके सामने। इसमें प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस के बाहर खड़े होकर लगातार गजा में और कैप्टिव्स जो है उनको रिलीज करने के लिए, तमाम चीज़ों के लिए खुद इजरायली उतरे हैं। उन्होंने कहा है, एक ये वीडियो देखिए। दरअसल रेजिडेंट ऑफ रोहास आइसलैंड है। इन्होंने भगा दिया एक्सपेल इजरायली टेररिस्ट, लिखा है ना टूरिस्ट फ्रॉम मतलब जहाज से नीचे उतरने नहीं दिया और उनको वहाँ से खदेड़ कर भगा दिया गया है। ये वहाँ पर हो रहा है। और जाते जाते देखिए एक वीडियो बताई गई है, वीडियो के जरिए, इसके ज़रिए समझिए क्या है। ये देखिए, ये एक प्लेन है, प्लेन के बारे में बताया गया है कैसे वो फंसा हुआ है। दिस इज हाउ गजा इज मॉनिटर्ड 7/24। नाउ इमेजिन दे डिडंट सी 200,000 मैन ऑन फुट फॉर 6 आवर्स। ये कुछ इस तरीके से उस पर नजर रखी जा रही है, ऐसे खबर बताई गई है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।